जैन, शुक्रिया का लफ्ज़ अब मुझे बहुत छोटा लगता है। जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, इनफैक्ट जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं, सबके लिए शुक्रिया वाकई एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। कब से तुम्हें मैं कॉल्स पे कॉल्स कर रही हूँ, तुम मेरे कॉल्स अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड के सामने कितनी इंसल्ट हुई है मेरी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ तो सुन रहा हूँ ना मॉम। तो फिर फोन करके बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? और तुम्हारे डैड भी। मॉम, डैड पहले मेरे किसी अच्छे काम पर खुश हुए हैं, ये तो फिर एक्सीडेंट था, इसीलिए नहीं बताया मैंने उन्हें। और आई नो कि आपका यही रिएक्शन होगा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए वो किया। एहसानों की एक लंबी लिस्ट है आपके पास। हाँ तो क्या नहीं किया? हाँ तो सब बाप करते हैं मॉम। डैड ने कौन सा अनोखा काम कर दिया? पहले नहीं ये बातें डैड से सुनने को मिलती थी, और अब आपने भी वो सब कुछ शुरू कर दिया। आपकी इन बातों से मेरा दम घुटता है मॉम। बकवास बंद करो अपनी। एक तो गलती की है, ऊपर से हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। क्या क्या कहा था मैंने? हाँ, सिर्फ इतना ना कि एक्सीडेंट हुआ है, फोन करके बता सकते थे तुम। उस बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, और अगर वो मर जाता तो? हाँ तो मरने देना। डेली नदी नालों में इतने बच्चे मरते हैं, एक बच्चा मेरी वजह से मर गया तो कौन सी बड़ी बात है? कुछ भी फजूल बोलते ही जा रहे हो। चलो बस करो, जाओ अपने डैड के पास। प्लीज डैड के अलावा भी कोई बात कर ले। हर वक्त डैड 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 डैड। अब कहां जाने की तैयारी हो रही है? दोस्तों के साथ। कहीं नहीं जाओगे तुम। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए मजीद कटहरे में खड़ी नहीं हो सकती हूँ। और मेरी एक बात गौर से सुनो, जैसा मैं तुम्हें कहूं अब तुमने वैसे ही करना है। इन दोनों बाप बेटियों को तो मैं देख लूंगी, तुमने सिर्फ मेरा साथ देना है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते हैं। क्या सुसाइड की बात कर रहे हो? ऐसे कोई कहता है? I'm sorry, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। दोबारा नहीं बोलना। ठीक है मॉम। मानूर, फोन मिल गया था आपको? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जैन। मेरा काम तो पुराने फ़ोन से भी चल रहा था। ज़रूरत है। यू नो वॉट, जब मैंने आपका फ़ोन पहली मर्तबा देखा था ना, मैं उसी वक्त सोच रहा था इट्स क्यूट, अच्छा फ़ोन है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अपग्रेड करना चाहिए। इसीलिए आप परेशान मत हो और बिल्कुल इत्मीनान से अपना फ़ोन इस्तेमाल करें। जैन, शुक्रिया का लफ्ज़ अब मुझे बहुत छोटा लगता है। जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, इनफैक्ट जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं, सबके लिए शुक्रिया वाकई एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। आप एक बार फिर फॉर्मल हो रही हैं। आपने एक बार फिर मुझे लोगों पर एतबार करना सिखाया है जैन। मैं वाकई आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।
कॉफी? थैंक यू। देख रही हूँ कि आप इतनी दिलचस्पी से क्या देख रहे थे। नहीं वो मैं तो बस कुछ सोच रहा था। आई डोंट इवन नो कि कहाँ मेरी नजर अटक गई। बस कर दे सफर, मत सोचा करें इतना। कल किससे मीटिंग करनी है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ कंपनी को, हर वक्त बिजनेस की बातें। ऑफिस से आकर भी ऑफिस के मामलात, ऑफिस की बातें ऑफिस में रख के आया करें, ना सोचा करें इतना। बेगम, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ली है ना। जैन भी तो है। जैन जब ऑफिस से घर आता है तो सबको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, और आप घर में मौजूद होते हुए भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं होते। जैन जो है ना, बहुत इमोशनल है। मैंने उसे बार बार एक बात समझाई कि जैन, बिजनेस ना जज्बात से नहीं, अकल से किया जाता है। पता है, अगर उसके हाथ में होता है ना बिजनेस, तो अभी तक सब खत्म हो चुका होता। आपको पता है ना, रोहान बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ाई में। इसीलिए मैंने मानूर से कहा है कि वो उसे ट्यूशन पढ़ा दिया करे, और उसकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी और ट्यूटर का मसला भी हल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है। मैं मानूर के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपसे सॉरी कहूँ या आपका शुक्रिया अदा करूँ। जैन, अगर आप ना होते ना तो मेरी ज़िंदगी का इतना मुश्किल सफ़र मैं इतनी आसानी से तय ना कर पाती। आपने एक बार फिर मुझे लोगों पर एतबार करना सिखाया है जैन। मैं वाकई आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।